बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हम इकरा तारिक। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से आलू गोश्त। तो आज मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ देगी आलू गोश्त। बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल काम नहीं होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो प्रेशर कुकर ले लीजिए, उसके बाद इसमें डाल दीजिए आधा कप ऑयल का। तो यहाँ पर हम लोग जो है सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं, आप लोग कोई भी डाल सकते हैं जो आप लोगों के घर में खाया जाता है। तो यहाँ पर ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेने के बाद नेक्स्ट हम इसमें क्या डालने वाले हैं आपको नज़र तो आ ही गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज, तो 2 मीडियम साइज़ के हमें यहाँ पर प्याज लेने हैं। तो इन्हें ब्राउन करना है, कितना ब्राउन करना है वो भी आपको मैं समझा देती हूँ। तो अपने माइंड में रखा करें, एक तो मेजरिंग, सेकंड आप लोग अपने माइंड में रखा करें इसकी फ्लेम यानी कि आग। तो यहाँ पर फ्लेम को हमें मीडियम रख के प्याज़ों को अच्छे से भुनाई कर लेनी है, इक्वली इन्हें चलाते रहना है इस तरह से। और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने नहीं करना। जब ये इतने ब्राउन हो जाएंगे चूल्हे को बंद करके फटाफट से इन सारा को निकाल लेना है। और 1 कप दही के साथ हम इसका एक मिक्सचर बना लेंगे, मतलब कि इन्हें ग्राइंड कर लेंगे 1 कप दही के साथ। नेक्स्ट उसी ऑयल में, बचे हुए ऑयल में हमें डाल देना है अपना गोश्त, यानी कि बीफ या मटन जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो डाल देना है। आधा किलो 500 ग्राम यहाँ पर हम लोग ये गोश्त ले रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश है ये। और अब हम क्या करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। कितनी भुनाई करनी है वो भी आपको बताते हैं। गोश्त की जो स्मेल है इसको ख़त्म करने के लिए, इसके एक अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए इसमें हम डालने वाले हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि हमें इसी पॉइंट पर डाल देना है। तो खड़े मसाले अभी आपको नहीं डालने हैं। खड़े मसाले देगी कौरमा में, देगी आलू गोश्त में कैसे डलते हैं वो भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैं समझा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब बारी आती है इसमें मसाले डालने की। 1 टीस्पून है जी मेरे पास नमक यानी कि साल्ट, 1 टीस्पून है जी लाल मिर्च का पाउडर, और अब इसमें डालने वाली है जी 1 टीस्पून कोरिएंडर यानी कि धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अब इसमें डालने वाले हैं हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर। तो सिर्फ और सिर्फ ये 4 मसाले हमें डाल देने हैं और उसके बाद हमने भुनाई करनी है। तो अभी भी हमने इसमें खड़े मसाले नहीं डालने हैं, जो कि जिन लोगों को पता होगा आलू गोश्त देगी कैसे बनता है तो वो समझ जाएंगे कि इसमें खड़े मसाले किस पॉइंट पर जाते हैं और वो कैसे शक्ल में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाले डालने के बाद इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट भुनाई कर लीजिए। अब हमें गोश्त को अच्छे से पकाना है, गलाना है। 1 गिलास पानी डालकर इसे कवर कर दीजिए। फ्लेम को पहले हाई रखना है, जब सीटी बोलना स्टार्ट हो जाए फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। 20 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकने देंगे। तो लीजिए हमारा जो गोश्त है बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है, हमने इसको चेकआउट कर लिया है। तो अगर आप लोगों का गोश्त बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, गलता नहीं है, तो परेशान हो जाते हैं आप, तो परेशान मत हुआ करें। तो अब हम इसमें डालने वाले हैं जी अपना ग्राइंड किए हुए प्याज और दही का मिक्सर। जी हाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो डाल देंगे और इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और चलते हैं एक मज़ेदार खुशबूदार मसाले को बनाने के लिए। तो जिसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 लौंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, दालचीनी। इसका अच्छे से हमें पाउडर बना लेना है। और अब हमने क्या करना है जी, इसमें आलू डाल देने हैं। और आलू में यहाँ पर 1 पाव ले रही हूँ, आप इसमें थोड़े से ज़्यादा होंगे तो इसकी हम भुनाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे प्रेशर लगा देंगे। सीटी आने के लिए सिर्फ 5 मिनट इसे हमने आलू को पकाना है। आलू बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद ही हमारे आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं। हमने इसको चेक कर लिया है, क्योंकि प्रेशर में आलू जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो अब बारी आती है इसमें वो मज़ेदार सा खुशबूदार सा मसाला डालने की, जो कि हम लोगों ने बनाया है। तो ये 2 चम्मच बनेगा, जिसमें से 1 चम्मच डालना है। 1 चम्मच मुझे दूसरी रेसिपी के लिए चाहिए, तो ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इसमें सारे गर्म मसाले हैं। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है ब्लड प्रेशर का तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मत डालिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें गर्म तासीर है सब मसालों की। तो यहाँ पर देखिए जब हमने इसमें लगाना है पानी, तो पानी हमने इसमें लगाया जी आधा लीटर। तो आप लोग अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डालते हैं जी हरी मिर्च, उसके बाद हरा धनिया, और हमारी हांडी जो है वो हो चुकी है तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तैयार है हमारा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा आलू गोश्त। तो अगर आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मज़ेदार सी और परफेक्ट रेसिपीज़ को देखने के लिए। अपनी दुआ में रखिएगा जी हमें याद। मज़ीद को बनाएँ, फटाफट से बनाएँ, खाएँ और सबको खिलाएँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।